किसान भाइयों, धान की जब रोपाई कर देते हैं उसके बाद धान की फसल में पहली खाद के रूप में आपको क्या डालना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। जो अपने खेत में भी हम खाद वही डालते हैं, पूरा सीक्रेट फार्मूला बताएंगे जिससे आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारे ज़्यादातर किसान साथी पेस्टिसाइड दुकान पे जाते हैं और दुकानदार जिसमें ज़्यादा मार्जिन होता है वो जिंक जो भी कुछ देना होता है उसको बहुत सारी चीज़ें बता करके उसको एक तरीके से फंसा देता है और महंगे महंगे आइटम, कम रेट वाले आइटम महंगे महंगे किसानों को दे देते हैं और अपनी धान की फसल में डालते हैं। उसका अच्छे प्रकार से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों को पूरी जानकारी न होने के कारण दुकानदार अच्छा लाभ उठा लेते हैं। तो पूरी जानकारी बताएंगे कौन सी खाद डालना है और किस तरीके से आपको देना है। सबसे पहले किसान भाइयों, धान की रोपाई जब करते हैं, धान रोपाई होने के बाद उसमें 7 से 8 दिन के बाद बहुत से किसान क्या करते हैं, डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान एनपीके 16-12-32 का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालते हैं। जैसे कि डीएपी खाद किसान भाई रोपाई के पहले भी डाल देते हैं। कुछ किसान रोपाई होने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद डीएपी का प्रयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी ज़्यादातर किसान धान रोपाई होने के बाद 7 से 8 दिन के बीच में या 10 दिन के बीच में डीएपी खाद या एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, नाइट्रोजन खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन का अहम रोल है। नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद जो होती है, पौधे की वानस्पतिक विकास में उसकी बढ़वार करने के लिए, पौध को हरी भरी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी नाइट्रोजन खाद होती है। तो किसान भाइयों बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो अपने धान की फसल में हम करते आ रहे हैं और पैदावार भी किसान भाइयों सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। गांव में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो पूरा सीक्रेट फार्मूला बताएंगे। आपको धान रोपाई होने के बाद अगर डीएपी खाद देनी है तो डीएपी खाद लगभग रोपाई से 10 दिन के बीच में आपको 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी खाद डाल देना है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो डालना है वो यूरिया के साथ आपको क्या क्या देना है आगे हम बताएंगे। सबसे पहले आपको डीएपी खाद डाल देना है। डीएपी खाद डालने के बाद अगर खेत में नमी नहीं है तो उसमें आपको पानी चला देना है। अगर नमी भी है तो 1 या 2 दिन के बाद उसमें पानी आपको ज़रूर भरना है। धान में जब आप पानी भरेंगे, डीएपी खाद डाले हैं, तो एक तरीके से उसका अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। पूरे खेत में आपको एकदम से हरी भरी कई नज़र आएगी। पूरा खेत, नीचे ज़मीन हमारी हरी हरी टाइप में हो गई है। तो डीएपी हमारी 100% काम करेगी। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, डीएपी खाद डालने के बाद आपको देना है नाइट्रोजन खाद। नाइट्रोजन से पूरा खेत हमारा हरा भरा हो जाएगा। जो खेत हमारा, जो धान की पौध है, पीली पीली नज़र आ रही है, हल्का पीली नज़र आ रही हैं, पत्तियां पीली नज़र आ रही हैं। जब नाइट्रोजन खाद देंगे एकदम से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन खाद के साथ आपको क्या क्या देना है? सबसे पहले किसान भाइयों, आपको लेना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेना है प्रति बीघा की दर से बात करें तो लगभग 8 से 10 केजी, मान के चलिए 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया नाइट्रोजन खाद लेना है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, आपको लेना है यहाँ पर फर्टेरा। फर्टेरा से जो हमारे नीचे ज़मीन में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, किसी प्रकार का रोग लग जाता है, वो नहीं लगने पाता है। दूसरी जो अगला प्रोडक्ट आपको लेना है सल्फ़र, जो 90% वाला आता है WDG का। सल्फ़र की बात करें तो यहाँ पर आपको सल्फ़र जो है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। तीसरी चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक आपको लेना है 33% वाली, वो भी लेना है तलवार जिंक।
तलवार जिंक आपको यहाँ पर आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से तलवार जिंक किसान भाइयों आपको लेना है। 4 से 5 केजी जिंक आप ले सकते हैं। और जो अगला प्रोडक्ट किसान भाइयों है वो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों आपको लेना है आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। और जो अगला प्रोडक्ट किसान भाइयों है वो आपको लेना है, यहाँ पर बहुत से किसान भाई रीजेंट का प्रयोग पहले कर देते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वहाँ पर रीजेंट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसके संग किसान भाइयों आपको रीजेंट भी 1 केजी प्रति बीघा के हिसाब से मिला लेना है। और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सीक्रेट फार्मूला है। अपनी धान की फसल में यूरिया के साथ ये सारे खाद मिला करके एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जो अपनी फसल में, कोई भी फसल में डाल देंगे तो इतना बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा कि पूरा गांव एकदम से कहेगा फला किसान ने अपने धान की फसल में क्या डाल दिया है। पूरा कल्लों से भर जाएगा, फसल पूरी हरी भरी हो जाएगी, पड़ोसियों से पूरा खेत तुम्हारा अलग हो जाएगा। ये सीक्रेट फार्मूला है जो अपनी भी धान की फसल में, हमारी धान की फसल लगभग 70 से 75 बीघे के बीच में लगी होगी, तो वो भी पूरी फसल में यही फार्मूला लगाया है मैंने। ये भी पैदावार भी किसान भाइयों बहुत अच्छी खासी पैदावार लेते चले आ रहे हैं। तो ये फार्मूला एक बार आपको आजमा के ज़रूर देखना है। लेकिन किसान भाइयों एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब आप अपनी धान की फसल में ये सारे आइटम डालेंगे, अगर वहाँ पर नमी मात्रा है, पानी ज़्यादा नहीं है, तो आपको दूसरे दिन उसमें पानी भर देना है। पानी इतना भरना है कि पूरे खेत में पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा ही पानी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है, मतलब पूरे खेत में हो जाना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रिज़ल्ट निकल करके आएगा। पूरी फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी, काली नज़र आएगी पूरी एकदम से। लगभग 8 दिन के अंदर पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। ये सीक्रेट फार्मूला जो मैंने बताया है, ये ज़रूर किसान भाइयों आजमा करके देखना है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, एक चीज़ मैंने फिर से कह रहा हूँ कि विशेष ध्यान देना है कि जब आप DAP खाद डाल रहे हैं तब भी आपके खेत में पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो आपको पानी चला देना है। पानी खेत में इतना चलाना है कि पूरे खेत में पहुँच जाए बस। दूसरी चीज़, जब यूरिया खाद के साथ इतने सारे आइटम डाल रहे हैं, इसके बाद भी अगर नमी नहीं है, खेत में पानी नहीं है, तो दूसरे दिन आपको पानी इसमें चला देना है। पानी पूरे खेत में पहुंच जाना चाहिए। और पानी पूरा खेत में पहुंच जाएगा, 1 से 2 दिन 3 दिन खेत में पानी भरे रहेगा, तो इतना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकल करके आएगा। अगर खेत में पानी नहीं रहता है तो इसका किसान भाइयों लाभ 100% नहीं मिल पाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत में ही किसान भाइयों मैं बताने वाला हूं कि विशेष ध्यान देना है। इसके बाद किसान भाइयों आपकी जब फसल हल्की पीली पड़ने लगे, यूरिया और सारे आइटम डालने के बाद लगभग 10 से 15 या 20 या 25 दिन के बाद धान की पौध आपको हल्की पीली नज़र आने लगी, तो उसके 10 से 12 या 15 दिन के बीच आपको दोबारा यूरिया डालना है। केवल यूरिया ही डालना है। इसकी मात्रा अगर आपने 40 से 45 केजी प्रति एकड़ डाला है, तो यहाँ पर दूसरी मात्रा आपको लगभग 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कर लेनी है। थोड़ी मात्रा आपको यहाँ पर कम कर लेनी है। अगर SSP खाद आपने प्रयोग किया है तो थोड़ी उसकी मात्रा आपको बढ़ा देना है। अगर DAP खाद का इस्तेमाल किया है तो मात्रा आपको थोड़ी सी कम कर लेना है। इस चीज़ का आपको किसान भाइयों ध्यान देना है। और इसके जो जितनी भी हमारी उर्वरक हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व हैं, फर्टिलाइजर्स आपको डालना है। धान की रोपाई से 25 दिन की जो अवस्था हमारी पहुंच जाती है, उसके पहले पहले आपको जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद ज़मीन में डालनी है वो आपको डाल देना होता है। इसके बाद जो भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं, वो स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों देना होता है। 100% काम करेगी। जो मैंने फार्मूला बताया है
सभी किसानों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक बार किसान भाइयों ये फार्मूला आजमा करके देखिए, फिर इसका रिज़ल्ट आपको बेहतरीन नज़र आएगा। पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। आप भी किसानों को इसी तरह बताएंगे कि ये फार्मूला किसान भाइयों सबसे अच्छा फार्मूला है। जो मैंने बताया है, जो मैंने प्रोडक्ट बताया है, उसी कंपनी की आपको प्रोडक्ट लेना है और उतनी ही डोज आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। 100% लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा और पैदावार भी आपको 100% पैदावार मिलेगी और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी लेनी है खेती बाड़ी संबंधित, धान की फसल में खरपतवार के लिए कौन सी दवा डालें, हमारी धान की फसल में दीमक कीट लग गया है उसके लिए क्या करें, किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आने पर किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। जय जवान जय किसान।